हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी चैप्टर 2.0 में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है। आशा करेंगे आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आस्था है। मेरे घर में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा छोटा देवर और पति, हम 5 लोग रहते हैं। हमारे पतिदेव अभी दिल्ली गए हुए हैं क्योंकि वह बिजनेस करते हैं, तो कुछ सामान लाने के लिए गए हुए हैं। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। गोमती नगर लखनऊ में रहती हूँ। असल में कल रात यह हुआ था कि जब मेरे पति घर में नहीं थे, दिल्ली गए थे। वैसे भी कल जल्दी खाना बन गया था। मम्मी पापा जल्दी सो गए थे। देवर जी अपना पढ़ाई कर रहे थे छत पर। मैं भी वहीं चली गई। इतने में कुछ देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर रात तक नहीं आई। रात के 11 बज गए थे। लाइट नहीं आई तो मैं नीचे कैसे सोती। मम्मी पापा तो दोनों को नींद आ चुकी थी, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि आज रात को छत पर ही सो जाएं। देवर जी भी बोले कि भाभी, आप उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि सही है, आज यहीं सोया जाए और नीचे से बिछावन लेकर आई और देवर जी के लिए बिछा दिया और अपने लिए भी बीच में थोड़ी जगह छोड़कर बिछा दिया। फिर आराम से लेट गई थी। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था? मेरा तो बहुत बॉयफ्रेंड था, पर मैं कैसे बताती उनको कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। यह बात ऐसे भी बताने वाली नहीं होती है, पर मैं भी पूछ ली कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा तो फिर आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को किस किया हूँ, गले लगाया हूँ और भी जो चीजें होती हैं वो सब किया हूँ। तब मैं बोली कि वह सब चीजें क्या आपने खुदाई उसके साथ किया है? तो वह चुप रह गए। फिर हमने पूछा, क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुदाई किया है? उन्होंने बोला, हाँ, बस 2 बार। जो लखनऊ में होटल है ना, वहीं पर मैं उसको ले जाकर 2 दिन उसे खुदाई किया, पर वह अब मुझे खुदाई करने नहीं देती है। मैं बोली कि क्यों खुदाई करने नहीं देती है? वह तो फिर मुझे बताने लगे, असल में मेरा घोड़ा बहुत मोटा और लंबा है, इसलिए वह सह नहीं पाती है। उसकी गुफा बहुत छोटी है। तुम्हारा घोड़ा आखिर कितना मोटा और लंबा है जो कि उसको दर्द होता है? मुझे तो कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ। आपके भैया तो मेरी रोज खुदाई करते हैं, उनका भी घोड़ा बहुत मोटा है, पर मुझे तो कभी दर्द नहीं हुआ। तभी आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम होने लगा। पर दोस्तों, सच बताऊं तो मेरे मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, क्योंकि वह सब सुनकर मेरे मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया अपने पति से खुदाई करवाए हुए, क्यों ना आज मैं नए घोड़े का दीदार कर लूं। दोस्तों, तभी बारिश आ गई और देवर जी कहने लगे, चलो भाभी नीचे। तो मैं बोली, नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छा हवा चल रही है, बारिश भी आ गई है, थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैं भीगने लगी। वह भी मेरे साथ ही भीगने लगी। उस दिन मैं ब्रा नहीं पहनी थी और मैं जो नाइटी पहनी थी वह बड़ा ही सेक्सी था। जब बारिश से भीग रही थी तो मेरी नाइटी मेरे शरीर में चिपक गया था। छत पर लाइट जल रही थी, उसमें मेरा पूरा शरीर बहुत सेक्सी दिखाई देने लगा। देवर जी बार बार मेरे उभरे हुए गुब्बारे को निहार रहे थे। मेरे पीछे वाले उभरे हुए फुटबॉल को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मैं समझ गई आज मैं इनको भी पागल कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद पागल हो चुकी थी। मेरे बड़े बड़े गोल गोल गुब्बारों का उपहार साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी बहुत ही हॉट हूँ, गोरा बदन है, लंबे बाल हैं, मेरा देखने में बहुत ही सुंदर रूप है। मैं गुलाब कलर के स्टाइल में रहती हूँ। मैं तो ऐसे भी खूबसूरत हूँ। ऊपर से जब बारिश में मेरा बदन भीग गया और मेरे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए, तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझे शायद देखने से अपने आप को
रोक नहीं सकेगा। मन में लड्डू जरूर फूटेंगे। देवर जी का भी सेम हाल था। वो मुझे बार बार घूर रहे थे, देख रहे थे। मैं बोली, देवर जी एक चीज बताओ, अगर रात को मैं आपकी बीबी बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? देवर जी का मुंह खुला रह गया। शायद वो जो चाहते थे वह पूरे होना वाला था, और मैं भी जो चाहती थी वह भी पूरा होने वाला था, क्योंकि वह चुपचाप हो गए थे। चुपचाप का मतलब होता है हाँ। मैं बोली, ऐसा दिन शायद कभी जिंदगी में नहीं आए, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। इतना कहते ही वह मेरे करीब आ गए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अपने घोड़े के पास मेरा फुटबॉल पकड़कर सटाने लगे और मेरे होठों को चूसने लगे। मेरे गोरे गोरे गाल पर वह किस करने लगे, पर मैंने उनको पहले ही कहा दिया, कहीं पर दांत मत काटना। मेरे बड़े बड़े गुब्बारे भीग चुके थे, मैं खुद भीग चुकी थी। वर्षा हो रही थी, वह मुझे किस कर रहे थे। दोस्तों, वह बेकाबू हो गए थे, क्योंकि शायद वह काफी देर तक मेरे जिस्म को निहारते निहारते अब उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उन्होंने तुरंत मुझे पानी में ही पटक दिया, क्योंकि छत पर थोड़ा पानी भी जमा हो गया था। उसके बाद मेरी नाइटी को ऊपर कर दिया। मैं नाइटी को ऊपर से निकाल दी बाहर। अब मैं पूरी तरह से नंगी हो चुकी थी। अंदर पहले ही कुछ नहीं पहनी थी। वह तो एक बरमूडा पहन रखे थे, वो तुरंत निकाल दिया। मेरे दोनों टांगों को अलग अलग किया, बीच में अपना घोड़ा निकाला, मेरी गुफा के पास सेट किया और जोर से धक्का दे दिया। उसके बाद दोस्तों वह कस कस के धक्का देते रहे। पानी में छप छप की आवाज हो रही थी। ऊपर से बारिश हो रही थी। मैं भीगी हुई थी, पानी में लेटी हुई थी, और वह ऊपर से धक्के दिए जा रहे थे। मेरी गुफा में उनका मोटा घोड़ा बार बार बाहर अंदर हो रहा था। मेरे गुब्बारों को वह मरोड़ रहे थे, मेरे गुब्बारों को दबा रहे थे, मेरे फोन को काट रहे थे, मेरे गालों को चूम रहे थे, मेरे गर्दन को चूम रहे थे, मेरे बालों को सहला रहे थे, मेरे गुब्बारों को दबा रहे थे, और जोर जोर से अपना घोड़ा मेरी गुफा में डाले जा रहे थे। मैं आवाज निकालने लगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कह रही थी, देवर जी, आपकी गर्लफ्रेंड तो आपसे डरती है खुदवाई में, पर मुझे आपका घोड़ा भा गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं संतुष्ट हो रही हूँ। जोर से खोदो, मुझे जोर से खोदो, और जोर से खोदो। पूरा घोड़ा मेरी गुफा में घुसा दो, और जोर से खोदो। और मैं अपना फुटबॉल उठा उठा कर खुदवाने लगी। हम दोनों भीग रहे थे, बारिश हो रही थी। अब पीछे से धक्का दे रहे थे। फिर वो लेट गए। मैं उनके ऊपर चढ़ गई, उनका घोड़ा पकड़कर अपनी गुफा पर सेट की और ऊपर नीचे होने लगी। मैं बहुत ज्यादा कामुक हो गई थी। मैं उनकी छाती को सहला रही थी और धक्के दे रही थी। इतने में जोर से बादल गरजा, बिजली चमकी और वह शांत हो गई। मैं भी शांत हो गई। मैं उनके ऊपर ही लेट गई। बारिश ज्यादा हो रही थी। 5 मिनट तक वैसे ही लेटे रहे। फिर देवर जी बोले, भाभी कपड़े पहन लो और बाल को पोंछ लो, सर्दी लग जाएगी, रात है। फिर मैं तुरंत ही नीचे गई और कपड़े बदले। तब तक वह भी नीचे आ गए थे। उन्होंने भी अपने कपड़े बदले और मैं फिर मेरे साथ ही सो गए थे। 5 बजे का अलार्म लगा दी थी कि 5 बजे वह अपने कमरे में चले जाएंगे। नीचे आकर फिर उन्होंने फिर से मेरी खुदाई की खुदाई की थी। अब मैं उनकी दीवानी हो चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरे पति हमेशा बाहर जाएं और मैं अपने देवर से अपनी गुफा में घोड़ा चलवाऊं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये देवर और भाभी की कहानी? आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।